ये कैसे हो सकता है? क्यों? तुम्हें तो मेरे सामने फांसी लगी थी और मैंने अपने हाथों से तुम्हारा अंतिम संस्कार। वो कोई और था। बहुत लंबी कहानी है, मैं आराम से बैठ के समझाऊंगा। फिलहाल बस ये समझ लो कि उस दिन मैं मरा नहीं था। तो फिर तुम सबके सामने क्यों नहीं आए? मुझ पर खून का इल्जाम लगा हुआ था। मुझे फांसी की सजा मिली थी। मेरे लिए यही बेहतर था कि लोग समझे कि मैं खाई में गिर गया हूं और वहीं मर गया हूं। और फिर कलावती से बदला लेने के लिए मैं मेरी फौज जुटाने लग गया। नकाबपोशों की फौज है ना? और उसकी लीडर भी तुम हो। इसका मतलब इतने दिन तक जो मैं महसूस कर रही थी वो सब सच था। बोलो। हाँ तारा, वो मैं ही था। मैं तड़प रही थी, मृत्युंजय के लिए तड़प रही थी मैं। और तुम मुझे तड़पता हुआ देख रहे थे। मुझे दिलासा देना जरूरी नहीं समझा, मुझे गले लगाकर समझाना जरूरी नहीं समझा, ये बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम जिंदा हो। हर पल मुझे झूठा साबित करते रहे। और मैं सोच रही हूं कि मेरा दिमाग खराब है। छोड़ो। मुझे लग रहा था पागल हो गई हूं मैं कि किसी अजनबी में अपना पति तलाश कर रही हूं मैं। तारा, हाथ मत लगाना मुझे। और तुम मुझसे बचते रहे, तुम चुपते रहे, झूठ पर झूठ बोलते रहे। अरे क्यों ऐसा मत बोलो, क्यों? तारा, और क्या लग रहा है तुम्हें फिर से अपना लोगे? हाँ? बोलो ना, बोलो। मुझे नहीं चाहिए, हटो। तारा मेरी बात सुनो। तारा, मैं तुम्हें कमजोर नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हारा दर्द तुम्हारा हथियार बन जाए। कलावती से तुम तुम्हारा बदला ले लो, तुम उसके खिलाफ जंग छेड़ दो, उस सब के लिए जो उसने तुम्हारे साथ किया है। बस यही मेरा इरादा था। शायद मेरी सोच गलत थी। मुझे माफ कर दो। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? सब सुन रही हूं मैं, सब समझ रही हूं मैं, पर तुम्हें माफ नहीं कर पा रही। अरे कैसा प्यार है तुम्हारा? हाँ? मुझे दर्द में देखकर भी तुम्हें जरा भी दर्द नहीं हुआ। मुझे तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ तक नहीं हुई। अरे हटो। अरे मुझे रोता हुआ देखकर तुम्हें आंसू पोंछने का मन नहीं किया। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार, नहीं चाहिए। नफरत करती हूं मैं। I hate you! I hate you! I hate you! I hate you! मैं तुमसे
लिया, अब मुझे माफ भी कर दो। एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। आपने और पापा ने मिलकर मृत्युंजय को बचाया। इसका मतलब आप जानती थी मृत्युंजय जिंदा है? हाँ तारा, पहले से तो हम बहुत कुछ जानते थे, सिवाय इसके कि रुद्र प्रताप ही कलावती होलिका दहन की रात को किसी काम से हम घर के अंदर गए। तब हमने रुद्र प्रताप को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना कि मृत्युंजय को जेल से अगवा करके किन्नरों के मैदान में लेकर आए। गोविंद जी से तो पहले हम मिल ही चुके थे, बस हमने जैसे भी करके ये बात गोविंद जी तक पहुंचाई। हाँ, और उसी रात कलावती के गुंडे मृत्युंजय को बेहोशी की हालत में जेल से बाहर ले जा रहे थे। मैं भी उसी वैन में उन गुंडों के साथ छिपकर उस मैदान तक पहुंच गया। पर मेरी आंखों के सामने मृत्युंजय को फांसी लगी थी। तुमने जो देखा वो आधा सच था। तुम्हें याद होगा जब कलावती ने मृत्युंजय को चुंबते हुए वो काला कपड़ा चढ़ाया था, तुम्हें बहुत गुस्सा आ गया था। तुमने जिसे फांसी पर चढ़ते हुए देखा वो मृत्युंजय नहीं, बल्कि कलावती का एक गुंडा था, जिसके सर पर मैंने जोर से एक डंडा मारकर बेहोश कर दिया था। और उसके बाद निर्मला जी और मैंने उस बेहोश गुंडे को मृत्युंजय से बदल दिया था। पर मैंने जब लाश को नीचे उतारा तो मुझे पता कैसे नहीं चला? तारा, कलावती ने किन्नरों से कहा था कि मेरी लाश पर पत्थर बरसाए, इसीलिए लाश का चेहरा एकदम लहूलुहान हो चुका था। ये सब देखकर तुम इतनी टूट चुकी थी कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि लाश किसी और की हो सकती है। बाबा जानते हैं कि मृत्युंजय जिंदा है? नहीं, वो ये बात नहीं जानते और हम ये बात उन्हें अभी बता भी नहीं सकते। वो अपने भाई को देवता मानकर पूजते हैं। हम सब मिलकर चीख चीख कर भी उन्हें सच्चाई बताएंगे तो भी वो यकीन नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा कुछ कदम उठा लेंगे जिससे कलावती फिर से जीत जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपको बहुत गलत समझा। मुझे हर पल यही लगता था कि आप मृत्युंजय को अपना बेटा नहीं समझती। तुमने गलत नहीं समझा तारा, बहुत नाइंसाफी की है हमने मृत्युंजय के साथ। हमें अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब हमें ये पता चला कि मृत्युंजय हमारा बेटा। रुद्र प्रताप ने इनसे कहा कि इनका बच्चा पैदा होते ही मर गया। बच्चा पैदा होते ही मार देना। निर्मला कुछ पूछेगी तो हम समझा देंगे, ठीक है? जबकि उस बच्चे को मेरे हवाले कर दिया गया था। मुझे दे दिया गया था कि कहीं दूर ले जाकर उस बच्चे को मैं मार दूं, पर उस नवजात को मैं नहीं मार सका। मुझसे यह पाप नहीं हो सका। और किस्मत का खेल देखो कि आज वही बच्चा अनाथ आश्रम से उसी घर में लाया गया जहां उसका हक है। तारा, जयराज जी ये नहीं जानते कि मृत्युंजय हमारा बेटा है।
प्लीज वादा करो हमसे कि तुम ये बात जयराज जी से कभी नहीं कहोगी। आप फिक्र मत कीजिए सासू माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ ये राज राज ही रहेगा। उस कलावती ने बहुत पाप किए हैं और सबसे बड़ा पाप एक माँ से उसके बेटे को छीना है, और उसे उसकी सजा हम दिलाकर रहेंगे। इस रुद्र प्रताप का सच सबके सामने इस तरह रखेंगे हम। इस बार कितनी भी कोशिश कर उसे झुठला नहीं सकते। उसकी जिंदगी को हम सब मिलकर नर्क बना देंगे। कलावती की ऐसी बाजी पलटेंगे कि हमारी जीत होगी और कलावती की हार। पतिदेव, कहाँ चले गए हैं आप? कुछ अता पता ही नहीं है आपका। और ऊपर से वो तारा, वो भी दिखाई नहीं दी कल रात से। आज सुबह से उसकी कोई खबर ही नहीं है। आपको तो मालूम है ना कि अगर वो नहीं मिली तो फिर क्या होगा? बर्बाद हो जाएंगे हम, कहीं के नहीं रहेंगे अगर वो नहीं मिली तो। क्या हुआ नंदू? कौन कहीं का नहीं रहेगा? तू कहाँ से आई? अरे अपने कमरे से आई, और कहाँ से आऊंगी? बकवास मत कर। 2 बार चक्कर काटे मैंने तेरे कमरे के, तू वहां पे नहीं थी। तेरी आंखें कमजोर हो गई। अरे बाबा कमरे में थी, फिर कमरे के बाद मैं छत पर चली गई, फिर छत से जब आई तो अच्छा, बालकनी में काम था, उसके बाद मैं चुप हो जा, कह रही हूँ मैं। तेरा टाइम टेबल नहीं पूछा मैंने। रुक। मेरी बहन इतने गुस्से में तब होती है जब वो बहुत परेशान होती है। बता परेशानी क्या है? परेशान नहीं रहूं तो क्या नाचूं मैं? तू भी कैसे सवाल पूछती है ना कभी कभी। अरे वो आदित्य टूट ही नहीं रहा है, वो तो क्या करूं मैं? कब तक उसे बेहोशी के इंजेक्शन देती रहूं? बेहोश आदमी जोश में थोड़ी ना आता है, और बिना जोश के मेरे किस काम का? वैसे तेरा केस बड़ा पेचीदा है, पर मुझे क्या लगता है आदित्य को तोड़ने के लिए तुझे ऐसे किसी को इस घर में लाना होगा जो उसके सबसे ज्यादा करीब है। याद है तुझे, रुद्र प्रताप ने मुझे तोड़ने के लिए हमारे परिवार वालों को चोट पहुंचाने की धमकी दी। वैसे ही तुझे आदित्य को धमकाना होगा। हाँ, तो उसके करीब तो एक वो ही है, उसकी बीवी मीठी, और उसको नहीं लाने वाली मैं इस घर में। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे तो कौन कह रहा है तू उसे बर्दाश्त कर? उसकी माँ को ले आ। अपनी माँ पर अत्याचार होते हुए देखेगा तो खुद ब खुद तेरा गुलाम बन जाएगा। गुड आइडिया है ना? तारा जी, मैंने क्या आपसे कभी ये कहा है कि मुझे आदित्य की गुलामी चाहिए? हाँ, बोला है क्या कभी मैंने? उसकी गुलामी नहीं, उसका प्यार चाहिए मुझे। बकवास आइडिया अपने पास ही रख दो। तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? दे रही हो ना दूसरा आइडिया। एक काम कर सकते हैं, निर्मला देवी को इस घर में ले आते हैं। मैं उन पर अत्याचार करूंगी और तू नहीं बचाना। अब आदित्य ऐसी रक्षा करने वाली नंदिनी को देखेगा तो प्यार तो करेगा ना? हाँ, हाँ,
ये सही रहेगा। अरे पर फिर से पर अरे लाएंगे कैसे उसे यहाँ पे? मैं हूं ना, और तू तो अपनी तारा को जानती है ना, ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं यूं कर देती हूँ, यूं। तू बस एक बात का ध्यान रखना, निर्मला देवी के सामने अबला नारी बनने की एक्टिंग करती रहना, जिस पर मैं बहुत अत्याचार करती हूँ, समझी? अपनी तारा पर विश्वास नहीं है तुझे? तू एक काम कर, मेरे साथ चल, वहां से छुप कर देखना कि मैं निर्मला देवी को उस अस्तबल से कैसे लाती हूँ, ठीक है? मुझे कलावती के नहीं होने का फायदा उठाना होगा और एक एक करके घर वालों को घर वापस लाना होगा। पक्का? हाँ बाबा पक्का, अपनी प्यारी बहन को उसका प्यार दिलाने के लिए इतना छोटा सा काम नहीं किया तो क्या किया? अब चल, सोच क्या रही है, चल। क्या हुआ मॉम? आप बार बार घड़ी की तरफ ही देख रही? नहीं, हम बस समय देख रहे थे। हाँ, समय देख रही थी और सोच रही थी कि हमारा बुरा वक्त कब खत्म होगा, है ना? इस अस्तबल में दिन नहीं गुजरते होंगे ना आपके? जाहिर सी बात है, इतने बड़े घर की मालकिन इतने गंदे से छोटे से अस्तबल में कैसे रह सकती है? हाँ? क्यों? तुम क्या करने वाली? इस गंदे से छोटे से अस्तबल 5 स्टार होटल बना दो। नहीं नहीं सासू माँ, नहीं। तू क्या बुलाती है इन्हें? मॉम, सासू मॉम। मैं तो एक आपके फायदे का प्रस्ताव लेकर आई। आप ऐसा क्यों नहीं करती? आप हमारे साथ शेखावत विला में क्यों नहीं रहती? शेखावत विला में? तुम्हारे साथ? हाँ। कभी नहीं। तुम क्यों मॉम को यहाँ से ले जाना चाहती हो? अब कौन सा नया खेल खेल रही हो तारा? हे भगवान, तुम लोग को हर बार यही क्यों लगता है कि मैं कितनी गंदी जगह है। हर बार कोई ना कोई खेल खेल रही हूँ। वो तो इनका बेटा इन्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैं बुलाने चली आई। क्या आदि वहां हवेली में है? फोटो देखना चाहोगे? एक मिनट। क्यों तुमने आदि को ऐसे बंद कर रखा? मीठी, तुमने क्यों माना हुआ आदि को ऐसे? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जितना दर्द होगा ना, उससे ज्यादा आदि को दर्द होगा। अब चुपचाप सासू मॉम को बोलो कि वो मेरे साथ घर चले। मॉम, आप प्लीज इसके साथ चली जाइए। मीठी, मैं चली जाऊंगी तो जयराज जी को क्या बताएंगे? अब बाबा की चिंता मत करिए, मैं उन्हें संभाल लूंगी। एक बात कान खोलकर सुनो, अगर जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की और हमारे जाने के बाद पुलिस को बताने की कोशिश की तो आगे तो तू खुद समझता है। मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी, तुम चिंता मत करो, पर इस मेरे आदि को चोट मत पहुंचाना। कसम से पक्का, मैं तेरी आदि को बहुत अच्छे से रखूं, खाना पीना सब टाइम पर दूं। अब चले सासू मॉम। मीठी, अपना और जयराज जी का ख्याल रखना।